अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो फाइनली गोल्ड जो है $1800 के नीचे बंद हुआ है। पिछले हफ्ते तीन मेजर सेंट्रल बैंक्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अनाउंसमेंट थी, मॉनेटरी पॉलिसी थी। सबसे पहले फेडरल रिजर्व ने आधा परसेंट रेट बढ़ाया, उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड और ईसीबी ने भी आधा आधा परसेंट रेट बढ़ा दिया। मार्केट को पता तो था ही कि आधा परसेंट के आसपास रेट्स बढ़ेंगे, बट ये पता नहीं था कि फेडरल रिजर्व अभी भी इतना हॉकिश रहेगा। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने बताया कि अगले साल भी हो सकता है रेट्स एलिवेटेड रहें, रेट्स यहाँ पे ही रहें या फिर और बढ़ के भी रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि दे विल नॉट हेजिटेट टू रेज इंटरेस्ट रेट इवन मोर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का टारगेट उन्होंने अभी भी रिवाइज नहीं किया है, 2% का ही टारगेट है। आपके रेफरेंस के लिए बता दूं कि अभी इन्फ्लेशन 7% के आसपास चल रहा है। तो 2% लाने के लिए कम से कम उनको 1-1.5 साल तो मिनिमम लग ही जाएगा। रिसेशन के सवाल पे भी उन्होंने क्लैरिटी दे दी, तो उन्होंने बताया कि इट इज़ पॉसिबल कि अगले साल रिसेशन ट्रिगर हो जाए। अब कितना रिसेशन ट्रिगर होता है, कितना डीप रिसेशन होता है, ये तो अगले साल ही पता चलेगा। बट उन्होंने कहा है कि अगले साल भी रेट बढ़ा सकते हैं और बढ़ाएंगे ही, क्योंकि उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ग्रोथ के मामले में और थोड़ा सा रिसेशन के मामले में या इकोनॉमी में थोड़ा सा हम कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, बट इन्फ्लेशन उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है कंट्रोल करने के लिए एज अ सेंट्रल बैंक। तो अगले साल के लिए ऑलरेडी हिंट दे दिया है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो सही। अब ये जो 75-75 के जो पर्ची कट रही थी, हो सकता है 50 की पर्ची कटे, जैसे कि दिसंबर में कटी है, या 25-25 की भी पर्चियाँ कट सकती हैं, बस इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेंगे ही। अब ये है कि एक मेंबर ने ये सजेस्ट किया था कि जितनी इन्फ्लेशन चल रही है उतना ही हमें इंटरेस्ट रेट करना पड़ेगा टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन क्विकली। अब 5% के आसपास तो फेडरल रिजर्व ने रेट्स बढ़ा ही दिए हैं, 4.5-5% के आसपास। अब क्या अगले साल 2% का ये रिस्क लेंगे कि नहीं लेंगे, ये आने वाले दिनों में देखने की बात होगी। बट यस, फेडरल रिजर्व ने जिस तरीके से रेट बढ़ाए हैं, बाकी जो सारे सेंट्रल बैंक्स हैं वो अभी भी इतना हॉकिश नहीं हो रहे हैं। जैसे कि ईसीबी ने अभी तक सिर्फ 2 रेट हाइक किए हैं, और जापान ने तो अभी कोई रेट हाइक किया ही नहीं है। इनफैक्ट जापान में इन्फ्लेशन का इतना ज़्यादा कोई मसला है भी नहीं। जापान का जो मॉनेटरी पॉलिसी वो अगले हफ्ते है, उसकी बात हम अभी करेंगे जब चार्ट्स की तरफ जाएंगे। बट सेंट्रल बैंक फेड ने ये क्लियर कर दिया है कि सबसे पहले उनको इन्फ्लेशन कंट्रोल कर ली है, बाकी सारी बातें करेंगे उसके बाद। तो अगले साल का थोड़ा मोर और लेस हमको ये तो पता चल गया है कि फेडरल रिजर्व का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। अब जो है, आज है 17 तारीख। अब जो है मार्केट में वॉल्यूम हो सकता है काफ़ी कम हो जाए, बिकॉज छुट्टियां शुरू होने वाली है, क्रिसमस आने वाला है। अब जो काम कीजिएगा, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, और बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कीजिएगा, बिकॉज 25 तक वॉल्यूम्स थोड़े थोड़े कम होने शुरू हो जाएंगे ग्रेजुअली, और बर्स्ट मूवमेंट्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि एक कैंडल ऊपर बन रहा है और उसके बाद पूरा दिन मार्केट, या एक कैंडल नीचे बन रहा है और एक उसके बाद पूरा मार्केट बस चल रहा है चल रहा है चल रहा है। 2-3 हफ्ते से काफ़ी ऐसे मूवमेंट्स आ रहे हैं। अभी हम चार्ट्स पे देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। बाकी MCX के लेवल्स में अपने मार्केट कमेंट्री के टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अगर आप मेरे मार्केट कमेंट्री में नहीं हो टेलीग्राम पे, अगर आप MCX में काम करते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। मार्केट कमेंट्री जो इंडिया के बाहर के लोग हैं वो यूट्यूब का ज्वाइन बटन दबा के ले सकते हैं। बाकी MCX वालों के लिए वेबसाइट पे सारी डिटेल्स है, वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप अभी चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। पेड पेड सर्विसेज की सारी जानकारी वेबसाइट पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। आपको ये डेली चार्ट में इतना कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आपको ये ऐसे दिखेगा कि यहाँ से 1740 से लेकर 1792 तक चला गया है, बट वीकली पे आपको पता चलेगा कि गोल्ड के अंदर क्या हो रहा है। दो डोजी बने हुए हैं, अनडिसाइडेड जो है मैटर हो रखा है। 2 हफ्ते से मार्केट डिसाइड नहीं कर रही है कि उसे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। ये आपको आवरली में पता नहीं चलेगा, डेली में भी आपको क्या कहते हैं ये धोखा देने की कोशिश करेगा,
लेकिन इसका ये जो गोल्ड का चोर है ये आपको वीकली में पकड़ में आएगा, जैसे कि अभी पकड़ में आया है। 2 हफ्ते से यहीं पे गाना गा रहा है ये, यहीं पे खुल रहा है 1797 92 1790 के आसपास, 1790 के आसपास ही क्लोजिंग दे रहा है। पूरे हफ्ते शोर मचा रहा है कि मैं जा रहा हूँ 1770 $1800, लेकिन यहाँ पे आके टिक रहा है। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न वाली बात है कि गोल्ड अभी भी अनडिसाइडेड है। ऐसा नहीं है कि दिसंबर के जो वॉल्यूम है कम होने शुरू हुए हैं और उसकी वजह से मार्केट अनडिसाइडेड है। वॉल्यूम तो अब अगले हफ्ते से कम होने शुरू होंगे। तो 2 हफ्ते से ये अचार डाल रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा कंसर्न की बात है गोल्ड के अपसाइड के लिए, कम से कम, क्योंकि हम ऑलरेडी $1600 से $1800 टच कर चुके हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा कंसर्न यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है गोल्ड प्राइसेस के लिए। तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाइएगा अगर आप लॉन्ग में हो, या शॉर्ट में तो आप आई एम श्योर के होगे तो $1800 वाले ही होगे। लॉन्ग में हो तो थोड़ा सा कंसर्न होने की बात है। अगर प्रॉफिट बुक नहीं किए हैं तो प्रॉफिट बुक करने की सोचिएगा यहाँ पे। वैसे भी अब जो वॉल्यूम्स ड्रॉप होने शुरू होंगे 24-25 तारीख से, उसके बाद से पूरा एक हफ्ता गुलटी रहेगा मार्केट। एक हफ्ते में हो सकता है कि ज़्यादा मूवमेंट हो ही ना, और ऐसा ही होता है क्रिसमस के आसपास या क्रिसमस के बाद ज़्यादा कुछ मूवमेंट होता नहीं है। मार्केट ज़रूर खुलेंगे, बट कभी यूरोप की छुट्टी रहेगी तो कभी एशिया में छुट्टी रहेगी तो कभी अमेरिका में छुट्टी रहेगी। तो ध्यान रखिएगा। अभी 1792 के आसपास की क्लोजिंग दिखा रहा है। इट इज़ पॉसिबल कि आपकी जो क्लोजिंग हो वो $3-4 ऊपर या नीचे हो। इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। बाकी जो लाइव डेटा के अपडेट मैं देता हूँ वो अपने टेलीग्राम और ट्विटर पे देता हूँ। दोनों के लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं आपकी आसानी के लिए। पेड सिग्नल्स की जानकारी जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरी वेबसाइट पे है, वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो अगले हफ्ते सबसे पहले मेजर इवेंट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। वैसे एक बहुत मेजर इवेंट है अगले हफ्ते, अभी करेंगे उसकी बात। ट्यूसडे जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है। उसके बाद भाई साहब वेडनेसडे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है यूएस का। थर्सडे जीडीपी एडवांस फाइनल जीडीपी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। फ्राइडे कोर पीसी इंडेक्स है। ये वो डेटा है जिसे फेडरल रिजर्व कंसिडर करता है जब अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है वो इन्फ्लेशन के। सीपीआई वाला नहीं करता है, ये वाला इंडेक्स है जिसको फेडरल रिजर्व मान्यता देता है या वैलिडिटी देता है। तो फ्राइडे ये वाले नंबर्स आएंगे और आई थिंक ये 23 तारीख है। तो इसके बाद से समझ लीजिएगा पूरा 1-1.5 हफ्ता आप छुट्टी मना सकते हो। उसके बाद मार्केट में काफ़ी कम वॉल्यूम्स हो जाएंगे। अब आते हैं वापस से चार्ट्स पे। तो 1792 1793 के आसपास की क्लोजिंग है। रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है चलिए देखते हैं। 1720 के आसपास का सपोर्ट है 1720 का। इसके नीचे जाके अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर 1650 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस है 1827 का। 27 के ऊपर जाके अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर तैयार हो जाइएगा 1850 और $1900 के लिए। फिलहाल गोल्ड का ट्रेंड ज़रूर पॉजिटिव नज़र आ रहा है, बट जैसे कि मैंने बताया 2 हफ्ते से गोल्ड डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अब आते हैं चांदी पे। यह है जी चांदी का टाइम। चांदी में ज़रूर एक अच्छी मूवमेंट दिख रही है अगर आप इसे वीकली में देखोगे तो। इसमें ऐसी कोई इसको दुविधा नहीं है, ना ही इसको कोई कन्फ्यूजन है। इसको पता है इसको ऊपर जाना है और हर हफ्ते नए हाइस बना रही है, तो इसको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ना ही इसको कोई डर लग रहा है ऊपर जाते जाते। तो इसलिए इसका ट्रेंड तो एकदम बिल्कुल क्लियर है कि भाई पॉजिटिव जोन में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट यह है कि थोड़ा सा ये जिस तरीके से नीचे आई है ये वाली कैंडल में $24 से लेके पूरा जो इसने धमाका मचाया 2250 तक, ये थोड़ी सी एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग वाला साइन है। अब ये देखते हैं कि $22 के नीचे जाती है कि नहीं जाती है, बिकॉज ये एक रिकवरी तो अच्छी आई थी इसके अंदर 2260 से लेके 23-22 तक। अब रिकवरी आने के चांसेस हैं तो ज़रूर, बट अगला हफ्ता है थोड़ा सा 50-50 वाला है। जैसे कि मैंने गोल्ड में बताया 2 डोजी बन चुके हैं वीकली पे। थोड़ा सा अनडिसाइडेड गोल्ड भी है। सिल्वर में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। पॉजिटिव सिल्वर ज़्यादा है, नो डाउट सिल्वर आउट परफॉर्म कर रही है काफ़ी हफ्तों से, बट थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत इसके अंदर भी है। तो चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट फटाफट देख लेते हैं। $21.30 का सपोर्ट है इसका, 2130 का। इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो फिर हो जाइए तैयार $19 के लिए।
रेजिस्टेंस है $25 20 सेंट का, 25 20 का। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है और क्लोजिंग दे देता है तो 27 और $30 भी सिल्वर प्राइसेस जा सकते हैं। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर दोनों के दोनों पॉजिटिव जोन में है। क्रूड ऑयल पे आते हैं। ये है वही हमारा डबल टॉप। उसके बाद $70 तक चला गया था। पिछले हफ्ते थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश करी क्रूड ऑयल ने, बट लास्ट के 2 दिन थोड़ा सा उस पर भारी पड़े और $78 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ये देखोगे आप तो 77-80 से तकरीबन 73-50 73-30 तक चला गया। वैसे कल सिल्वर इसमें क्रूड ऑयल में सेल कॉल दे दिया था मैंने MCX में, फिर टारगेट आ गया था। अभी 74-50 के आसपास की क्लोजिंग दिखा रहा है। 20-30 सेंट ऊपर नीचे आपकी क्लोजिंग हो सकती है ब्रोकर के हिसाब पे। अभी भी वीक जोन में ही है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा रिकवरी आई है तो पॉजिटिव जोन में आ गया। तो चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं फटाफट, क्या है इसका। $85 इसका रेजिस्टेंस है। $85 $85 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो 90 और $100 तक जा सकता है। सपोर्ट है $69 का, बहुत ही स्वीट और एक अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो 65 यानी $65 और $60 तक जा सकता है। MCX के क्रूड गोल्ड सिल्वर जिंक कॉपर MCX के लेवल्स मार्केट कमेंट्री में दे दिए हैं मैंने। पेड सिग्नल्स की और पेड सर्विसेज की जानकारी वेबसाइट पे है। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।